हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिल्की ओवरसीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी में यहाँ पे जो ब्लैंकेट, बेडशीट और कंफर्टर्स वगैरह जो होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रियान डेकोर करके हमें यहाँ पे ये कंपनी का ब्रांड नेम यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हरियाणा में भी करंटली कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे नजर आती है, जहाँ पे कंपनी में यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंडियन मार्केट के अलावा ये कंपनी में यहाँ पे मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी हमें यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 135 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और जो कहीं नहीं कि देखा जाए तो काफी अच्छा नंबर हमें यहाँ पे करेंटली कंपनी के एम्प्लॉय काउंट में यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 4.3 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी को एडिशनल एक स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 4.3 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 3.55 करोड़ का जो डेट अभी करंटली कंपनी ने लिया हुआ है उसको यहाँ पे रीपे करने के रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 37 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि कहीं अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ को अपग्रेड करने के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे केपेक्स यहाँ पे होता हुआ ये कंपनी की तरफ से नजर नहीं आएगा। वो कहने के देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर एक अच्छा खासा आईपीओ का अगर इश्यू साइज है तो वहाँ पर अगर केपेक्स के रिगार्डिंग अगर फंड यूज नहीं होता है तो वो कहने के थोड़ा हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 50 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 68 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहीं नहीं कि एक तरीके से फ्लैटिश शेयर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे अराउंड 70 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो ये साल में 10 महीने में अराउंड अगर हम देखेंगे 105 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो इंडिकेट करा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग अराउंड 130 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और अगर एकदम से हमें यहाँ पे अराउंड 80% के लगभग के ग्रोथ के नंबर अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे कहीं नहीं कि देखा जाए तो वो नंबर को देख के कहीं नहीं कि आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस वे में देखना चाहिए। एकदम से आपको ये नहीं समझना चाहिए कि जो नंबर यहाँ पे कंपनी दिखा रही है वो एकदम ही यहाँ पे सही होंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो 2022 में लगभग 42 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का लॉस का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद में अराउंड 98 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हार्डली 2 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 5.5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा नेगेटिव हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि 2 करोड़ के रेवेन्यू की ग्रोथ पे यहाँ पे एकदम से जो प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.5 करोड़ से कैसे बढ़ती हुई नजर आई है। तो वो कहने के देखा जाए तो हमें लगता है कि कहीं यहाँ पे जो नंबर हमें दिखाए जा रहे हैं वो कहीं नहीं एक्चुअल में यहाँ पे सही नहीं है। उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पे जो 10 महीने का जो कंपनी का डेटा है वहाँ पे अराउंड 9 करोड़ 17 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी तो क्या उसके बाद में ये नंबर उतना ही रहेगा या फिर एकदम से हमें यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट है हमें डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख के यहाँ पे लगता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जून को ये आईपीओ स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 161 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,800 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ 68 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 5 करोड़ 5 लाख के जो शेयर वो हमें यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम पब्लिक के लिए अगर हम बात करेंगे अराउंड 25 करोड़ 63 लाख के लगभग के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो इसमें से अराउंड 35% का जो कोटा है वो हमें यहाँ पे रिटेल का यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 8 से 8.5 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा, 7 जुलाई को आपको यहाँ पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 102 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर ये कंपनी 11 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो वहाँ पे लगभग 9 से 10 का ही पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर से अगर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकदम से जो इतना ज़्यादा ग्रोथ का नंबर हमने यहाँ पे देखा है वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लिस्टिंग के बाद में एकदम से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। तो जो हमें लो पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का भी देख के जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में हो सकता है जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें और एक्सपेंसिव होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो आईपीओ का इश्यू साइज थोड़ा छोटा है और एक तरीके से कंपनी एक बार के लिए ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग है इनके पॉइंट से एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये कंपनी चल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, अगर मार्केट अच्छा रहता है तो अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर मार्केट अच्छा नहीं भी रहता है तो मुझे लगता है कि अराउंड 5 से 10% के प्रीमियम के लिस्टिंग के चांस यहाँ पे फिर भी रहेंगे। तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग के बाद में जब ये कंपनी के जो नंबर्स आएंगे तो वहाँ पे लगता है कहीं की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई नजर आ सकती है। और अगर वो कम होगी तो वहाँ पे कहीं आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, बाकी मेरे हिसाब से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो जो मैं कहता हूँ कि सिल्की ओवरसीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।